शांति पाठ करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमां शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतास्तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा करुणाभ्याम्बुरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवास्व अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकरोत् ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु
ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रासीरनेनादीते अहोरात्रां सन्ददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवातं स्वस्तनूभिः यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां विदधति पूर्वं यो वै वेदां च प्रैणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं किञ्च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वाटिककारमन्यात् अस्मात् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः 21 श्लोक से होगा ना 10 में वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आदित्यानमहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणमहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदासं च मुख्यां मां विद्धि पार्था बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजानश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमा संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालाकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयस्य पक्षिणाम् ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग मांडुक्य उपनिषद का कारिका देख रहा है। दूसरा नंबर यहाँ पर में यहाँ पर जागृत अवस्था में ही यहाँ विश्व तेजस प्राज्ञ का अनुभव यहाँ बताया गया। कल इस श्लोक का हम लोग अर्थ देखे थे। दक्षिणाक्षिमुखे विश्व मनस्यंतस्तु तेजसा आकाशेचा वृद्धि प्राज्ञा हृदा देहे व्यवस्थिता इत्यादि रूप में भौतिक शरीर में ही जागृत में ही जो चैतन्य दक्षिण नेत्र में रहता है और तेजस मन में रहता है, प्राज्ञ हृदय में रहता है। और ये बात कल हम लोग इसका देखे थे। अभी भाष्य देखेंगे। भाष्य में दक्षिणाक्षी एवा मुखम तस्मिन् प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते। यहाँ दक्षिण मुखम तस्मिन् प्राधान्येन, यहाँ पर जो दृष्टा है जागृत अवस्था में वो स्थूल भोग करता है। दाहिना हाथ में रहकर स्थूल प्रपंच को अनुभव करता है।
जो कुछ है स्थूल हम लोग व्यवहार करता है, व्यवहार दक्षिणा आंख में रहते हुए स्थूल वो करता है, ये बात कह रहा है। यहाँ पर शंका आता है दक्षिणा आंख में ही रहते स्थूल वो क्यों करता है? हम लोग तो अभी आंख का ही इस परमात्मा आंख में ही रहे तो हम लोग सुन रहे भी है, काम भी कर रहा है आंखों में, सभी इंद्रियों से हम लोग काम करते हुए भी फिर दक्षिणा मुख से ही क्यों कहा गया, इसको भी अभी बताने जा रहा है। वो दक्षिणा मुख वाला कौन है? यहाँ वो परमात्मा ही दक्षिण मुख वाला है। वो इंदो वै नामः येषा यो अयम दक्षिणाक्षिन पुरुषः इति श्रुते। यो बृहदारण्यक उपनिषत्तु में इंदो वै नामः येषा यो अयम दक्षिणा अक्षिन पुरुषे इति श्रुते। दक्षिण नेत्र में रहने वाला इंद्र है। इंदो मतलब वो इंद्र का नाम इंद है, और इंद्र उनको इंद्र ही कहता है, असली नाम है इंदु, और हम लोग इंद्र भी कहते हैं उनको, उनको अच्छा लगता है इंद्र का नाम से, और वो एक ही है। और यहाँ बात ये कहा गया, और वो इंद्र ही दक्षिण नेत्र में रहता है। और वो इंदो वै नामः यो अयम दक्षिणाक्षय पुरुषा इति श्रुति। श्रुति में कहा गया वो इंदु मतलब कौन है ये बताने जा रहा है। इंदः दीप्तिगुण वैश्वानरः, वो इंदी दीप्तिगुण वैश्वानर है। वो वैश्वानर यहाँ पर हिरण्यगर्भ रूप से, यहाँ वो विराट ही दीप्ति गुण है, और हम लोग दीप्ति गुण का यहाँ पर वैश्वानर को यहाँ पर हिंदू कहा गया, माने समिष्टि देवता को यहाँ पर हिंदू कहा गया। हिंदू मीन्स दीप्ति गुना, दीप्ति मीन्स प्रकाशवान, जो प्रकाश देने वाला, पूरा प्रपंच को प्रकाश देने वाला वो हिंदू है, परमात्मा है। इंद्रो वै, ये इंदु मतलब यहाँ देवता देवेंद्र देवलोक में रहने वाला इंद्र नहीं है। इंदु मीन्स परमात्मा का नाम इंदु ही कहा गया। यहाँ वो वैश्वानर ही यहाँ पर इंदु है, वो ही सबको प्रकाशक देने वाला है। आदित्य अंतर्गत वैराज्य आत्मा चक्षुषी च दृष्टा एकः, जो आदित्य अंतर्गत अंतर में रहने वाला जो हिरण्यगर्भ, और अंदर हमारा जो अंदर में रहने वाला विश्व, वो दोनों एक ही है। एकत्व को सिद्ध करने के लिए दोनों एक ही है, दोनों का प्रकाश एक ही है। दीप्त गुण वैश्वानर आदित्य अंतर्गत वैराज्य आत्मा चक्षुषी च एकः, दोनों का आत्मा एक ही है। यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न करने जा रहा है। देखिए जी, यहाँ उनका पूर्व पक्षी का प्रश्न क्या है? ननु अन्य हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञः दक्षिणे अक्षिणी अक्षिणो नियंतः द्रष्टा च अन्य देह स्वामी। और पूर्व पक्ष कह रहा है, देखिए जी आप, दक्षिण आंख में जो पुरुष रह रहा है विश्व में, वो तो जीवात्मा है। आप आदित्य अंतर्गत, तो आदित्य को क्या कहा गया? आदित्य हिरण्यगर्भ का, जो सूर्यमंडल का आदित्य अंतर्गत में, वो हिरण्यगर्भ ही सूर्य का, आदित्य को हिरण्यगर्भ ही कहा जाता है। और आप दक्षिणाक्ष में जो पुरुष रहता है, आप सीधा सीधा आदित्य, वो आदित्य में भी माने हिरण्यगर्भ में भी वही पुरुष कहता है, वो कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों कैसा होगा? नेत्र में रहने वाला वो क्षेत्रज्ञ, और वहाँ आदित्य में रहने वाला जो विराट पुरुष, मतलब जो आदिदैविक पुरुष हिरण्यगर्भ, दोनों कैसा होगा? माने यहाँ आप अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, विश्व विराट का एकता बताया। आप विश्व में जो रहा, वो विराट में एक ही पुरुष है, तो मैं भी स्वीकार करते थे, एकता है, विश्व विराट एक ही है बोल के। अभी आप विश्व से हिरण्यगर्भ में कैसे जंप हो रहा है, आप सूक्ष्म में कैसे जा रहे हैं? ये प्रश्न यहाँ पूछ रहा है। यहाँ उसी का उत्तर में यहाँ अभी सिद्धांती समाधान दे रहा है। ना स्वतो भेद अनभ्युपगमात, माने स्वतः वहाँ भेद हम लोग कहाँ, उपाधिगत भेद नहीं है जी। वहाँ पर स्वतो भेद अनभ्युपगमात, वहाँ स्वरूप
जो स्वरूप दृष्टि से भेद नहीं है, स्वरूप का भेद नहीं है, वो स्वाभाविक भेद नहीं है। जो भेद है उपाधिगत भेद है, ईश्वर हिरण्यगर्भ। वैसे ही प्रश्न पहले भी पूछे थे एक बार, आप विश्व को विराट का साथ एकता कैसा करता है बोले। अब वहां भी कहता है विश्व, आप विश्व बोलो विराट बोलो, हम लोग तो वर्णन कर रहा है। मैं दृष्टांत भी दिया था उस दिन, गंगा जल को आप गंगा में जाके डुबकी लगाओ, आप यहाँ आके कमंडल में रख के या पूजा करो, अर्चना करो, प्रोक्षण करो, हम लोग उसको गंगा जल ही कहेंगे ना, उसका अंश होने के नाते। वो भेद नहीं है। गंगा जल कमंडल में है, उपाधि में है। गंगा जल वहां नदी में बह रहा है, वो बड़ा उपाधि का वाला, वो हिरण्यगर्भ का उपाधि है। वस्तु दृष्टि से भेद नहीं है, इसलिए वहां पर हम स्वाभाविक भेद नहीं है, यहाँ ये उपाधिगत भेद है, ये बताने जा रहा है। वहाँ श्वेतर का उपनिषद का यहाँ पर श्रुति प्रतिपादन कर रहा है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य इत्यादि रूप में, और आप भी उसको उल्लेख किए थे उस दिन। इसी का प्रतिपादन किया गया। मतलब एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़, सभी भूतों में एक होने के नाते हम जैसे भी हम उदाहरण ले सकते हैं, दक्षिणाक्षी मुकु और हिरण्यगर्भ दोनों का एकता होने के नाते, आत्मा सब में होने के नाते, व्याप्त होने के नाते हम जैसे भी उसका हम दृष्टांत ले सकते, इसमें कोई भेद नहीं है बोल के यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है। ये श्रुति प्रतिपादन ही नहीं है, स्मृति भी कह रहा है। स्मृति जो भगवत गीता भी क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। वो क्षेत्र, उनका क्षेत्र कहाँ है? उनका क्षेत्र व्याप्त है, चतुर्विध गुणों में उनका ही क्षेत्र है। जितने अंड पिंड ब्रह्मांड में जो भूलोक भूवर्लोक स्वर्गलोक पाताल में लेकर जितने लोक है, सब में वो क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ सत्ता रूपे ना परमात्मा ही है। इसलिए हम जैसे भी ले स्वरूप दृष्टि से उसमें कोई भेद नहीं है बोल रहा है। अगर यहाँ स्वरूप दृष्टि से भेद नहीं है किंतु व्यवहारिक दृष्टि से भेद मालूम पड़ता है। वैसा एक व्यष्टि है, एक समिष्टि है। व्यष्टि समिष्टि में भेद है किंतु वस्तु में भेद नहीं है। जैसा उदाहरण तो समुद्र में तो कोई भेद नहीं है जी, हम समुद्र में भेद नहीं है और तरंग में भेद है। अगर एक तरंग में रहते हुए अगर आप व्यष्टि जीवात्मा रूप आप विश्व में है, विश्व में आप है, आप समिष्टि की कैसा अनुभव करना? व्यष्टि रूप में रहते हुए भी सभी समिष्टि में भी मैं ही हूँ, वो बोध हो गए तो वही ब्रह्म ज्ञान है। माने तरंगों में रहते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि आप कह रहा है जी। जब अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है तो अब शरीर वाला जीव में रहते हुए भी हम शरीर वाला नहीं है। शरीर का जो चेतन है प्रत्यगात्मा, वो प्रत्यगात्मा ही मैं ही हूँ, वो परमात्मा से अभेद है, मैं ही ब्रह्म हूँ। वैसे अगर जानेंगे तो वो अभेद दृष्टि आपको प्राप्त करेंगे। जैसा एक महाकाश है जी, गड़े में आकाश रहते हुए भी गड़ा उपाधि से वो गड़ा आकाश कहाँ गया? किंतु वो गड़ा आकाश अगर उसका स्वरूप को अगर बोध करेंगे, कैसे करेंगे? सभी गड़ों में मैं ही हूँ, व्याप्त रूप में मैं कभी उपाधिगत भेद रहते हुए भी मैं निरुपाधिक ही हूँ, वैसा भावना करना। ये अद्वैत चिंतन क्रियात्मक नहीं है जी, कर्म करने का नहीं है, ये भावनात्मक है। केवल वैसा भावना करना, आप कुछ कर्म करने का नहीं है। अभी अब समाधि नहीं है, समाधि सिद्ध करना, अष्ट सिद्धि करना है तो कर्म करना। किंतु अद्वैत को प्राप्त करने के लिए केवल भावनात्मक रूप में भावना करना। वैसा मैं सब में रहने वाला, सभी उपाधि में रहने वाला मैं ही हूँ, जैसा भावना करेंगे अपना वृत्ति भी वैसे ही व्याप्ति होगा। अगर आपको पूछेंगे जी, तरंग को पूछे कोई, अरे तुम तो तरंग छोटा है, तुम समुद्र तो बहुत बड़ा है, तुम लहर इतने से दिख रहा है, यहाँ पर खेल रहा है नदी किनारे, तुम व्याप्त समुद्र कैसे होगा? अरे भाई, मैं समुद्र दृष्टि से व्याप्त नहीं कह रहा हूँ, जल दृष्टि से मैं व्याप्त हूँ। जल में भी
तरंग में भी जल है, पूरा समुद्र में भी जल है। वहां स्वरूप दृष्टि से, वस्तु दृष्टि से हमसे समुद्र अलग नहीं है। तरंग भले छोटा ही दिखे, किंतु वस्तु दृष्टि से, जल दृष्टि से पूरे समुद्र में ही जल है, तरंग में भी जल है। वहां भेद कहां पर है? अपना अंतःकरण में भी परमात्मा ही है, पूरा हिरण्यगर्भ में भी वही परमात्मा है। इसलिए यहाँ पर यह दृष्टांत दिया गया। यहाँ क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तभी भेद वहाँ पर स्वाभाविक भेद नहीं है, वो स्वरूप दृष्टि से यहाँ कोई भेद नहीं है, और उपाधिगत भेद से वहाँ नहीं कहा गया। इसको यहाँ कहा गया एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा इत्यादि, वहाँ गूढ़ है, रहस्यमय है। और दूसरा दृष्टांत भी दे रहा है भगवत गीता का, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव चा स्थितम। वास्तव में परमात्मा कभी विभक्त नहीं हुआ, वो अविभक्त ही है। विभक्तम जैसा दिख रहा है, विभक्त हुआ जैसा। अब साधारण इंसान को, जो अनादिकाल से हम लोग अपना ये पंचभूतों को देख रहा है, कार्य कारण संघात को मैं मानने के नाते, वृत्ति व्याप्ति नहीं होने के नाते, एकत्व बोध ना होने के नाते हम विभक्त जैसा दिख रहा है, किंतु परमात्मा कभी विभक्त नहीं हुआ। इसको आकाश का दृष्टांत तो बड़ा अच्छे से यहाँ पर ले सकते। आकाश सर्वत्र एकम नित्यम सर्वगतम होने के नाते आकाश कभी विभक्त विभाजन नहीं हुआ। अब जितने भी अंड पिंड ब्रह्मांड, जितने भी कल्प में जाओ, जितने भी रहे दूर जाए आप, आकाश जैसे ही व्याप्त रहता है, उसमें कहाँ विभाजन नहीं है। विभाजन यहाँ आकाश में कल्पित है। तभी आकाश को पूछे तो मैं कभी विभाजन नहीं हुआ, किंतु विभाजनों में भी मैं ही हूँ। सभी घड़े में, सभी मठ में, सभी अंतःकरण में बिना आकाश का कहीं जगह, कोई जगह नहीं रहता है। इसका अंदर में भी आकाश रहता है, इसका राड का अंदर में भी। अगर इसको राड को स्क्रू करके आप इसको छेद करें तो उसमें आकाश मौजूद रहता है, हर जगह में आकाश रहता है। इसलिए बिना आकाश जैसा कहाँ कोई स्थान नहीं रहता है, बिना परमात्मा का कोई स्थान नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर यहाँ कहा गया मैं विभक्त कभी हुआ ही नहीं है, विभक्त जैसा दिख रहा है। अगर ये बोध हो गया तो यही सर्वात्मा भाव है। हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे जानने का जरूरत नहीं है, जो थोड़ा बहुत जान लिया, वो जाना हुआ चीज को हम लोग अगर अभ्यास करेंगे ना, ब्रह्म ज्ञान यहीं पर प्राप्त होगा। इसलिए वहां श्रवणात् मुक्ति कहा गया है। शास्त्र में श्रवणात् मुक्ति, उत्तम अधिकारी के लिए श्रवण से ही मुक्ति कहा गया। और इसी सिद्धांत को रख के और एकत्व भाव को प्राप्त करने के लिए, एक उत्तम अधिकारी के लिए श्रवणात् मुक्ति। और इसमें भी शंकराचार्य का बाद भी सुरेश्वराचार्य, पद्मपदाचार्य और यहाँ बामतिकार, उन लोगों, उनका बीच में भी थोड़ा थोड़ा तारतम्य भेद है। उसमें भी यहाँ कोई, यहाँ विवर्तवाद को सुरेश्वराचार्य प्रतिपादन किया गया यहाँ, और यहाँ ये मानता है श्रवणात् मुक्ति, सुरेश्वराचार्य भी पद्मपदाचार्य भी, किंतु यह बामतिकार निधिध्यासन से मुक्ति मानता है। किंतु उत्तम, वो भी ठीक है, उत्तम अधिकारी के लिए श्रवण करते करते ही मुक्त हो जाता है, उसके लिए कोई साधन करने का आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ चाहिए ही नहीं है। आप यहाँ बैठ बैठ के श्रवण कर रहा है तो वो ध्यान हो रहा है जी, आप इसको समझने का बात है। आप ध्यान उपासना करेंगे, माला जप रहा है जी, माला जपे तो मन को क्या कर रहा है, मन को एकाग्र करने के लिए आप तो माला जप रहे हैं, कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वो अपना मन को एकत्रित करने के लिए, इतने ही, और वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं। और मन एकत्रित होते वस्तु वहीं पर है। जैसा अब जमीन में हर जगह में जल व्याप्त है, जल व्याप्त है तो आपको क्या करना है, जल को प्राप्त करना है तो मिट्टी रूप, वो जो मिट्टी रूप से जो आवरण है उसको हटा देना,
हटाना ही जल प्राप्ति है। जल को हम लोग साधन करके उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को हम साधन करके उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं। जो बीच में जो अवरोध है उसको निकल देना, मिट्टी की निकले तो जल वहीं प्राप्त हुआ, वहीं पर है, यही साधन है। और नई ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते, मतलब ज्ञान में श्रवण करते 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 ही आपका मन एकाग्र हो रहा है। श्रवण करते समय ही उसको निधिध्यासन ही कहते हैं, उसको अनुभूति भी कहते हैं। इसलिए श्रवणात् मुक्ति कहाँ गया। आप एकाग्र श्रवण श्रवण कर रहा है जी, दूसरा कहा एकांत में जाके निधिध्यासन करने का जरूरत नहीं है। श्रवण ही मनन है, श्रवण ही निधिध्यासन है, और श्रवण करते करते ही आपको स्वरूप में पहुंचेंगे, वैसे भी दृष्टांत है। इसलिए श्रवणात् मुक्ति कहाँ गया। फिर सर्व उत्कृष्ट साधन श्रवण है। कोई अधिकार है, आप शास्त्र में गोता लगा रहे हैं तो हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आप याद रखे, हम लोग आप कहाँ गया, मतलब मैं उपनिषद पढ़ने गया, उपनिषद से पढ़ रहे हैं जी हम लोग। मैं उपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं हम आईना देख रहे हैं तो आईना को नहीं देख रहे हैं, वह अपना चेहरा ही देख रहे हैं आईना में, ठीक है ना। आईना देखे तो आईना में हम आईना को देखने नहीं जाता है जी, अपना चेहरा देखने जाता है। हम लोग शास्त्र में गोता लगा रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र पढ़ दूसरा अन्य भाव से नहीं, अपना स्वरूप का ही, अपना ही स्वरूप का ही चिंतन चल रहा है यहाँ पर, अपना अनुसंधान चल रहा है यहाँ पर, दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ ब्रह्म कहाँ पर है, यहाँ अभी भी बताए एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, वो सभी भूतों में एक होते हुए हम हमारा एकत्व को हम विस्तार कर रहे हैं शास्त्र का माध्यम से। मैं ही हूं, या अहम अस्मि, केवलम अहम अस्मि, मैं ही हूं, मुझे अलावा और कुछ है ही नहीं है। मुझे हमारा एकत्व का ही प्रतिपादन करने के लिए, अपना आप को पहचानने के लिए ही शास्त्र अपना आप को देख रहा है। जैसे आईने में हम लोग देखे तो अपना चेहरा देखता है, आईने को नहीं देखता है। शास्त्र में देखे तो अपना स्वरूप का ही यहाँ अनुसंधान हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए परमात्मा कभी विभक्त नहीं हुआ है, विभक्तु सा को मालूम पड़ता है। इसलिए यहाँ कहा गया अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थिता, वहाँ विभक्तु सा लगता है। ये शास्त्र में गोता लगाते लगाते मैं भी कभी विभक्त नहीं हुआ, मैं भी अविभक्त हूँ। वहाँ सब कुछ ही मुझ में अध्यारोप करना, अहम में, वह परमात्मा है, परमात्मा अविभक्त है। अब परमात्मा का लीला सुनते रहेंगे तो ये भागवत पुराण हो जाएगा, वो भी ठीक है, किंतु हम परमात्मा का बारे में कह रहे हैं। मैं एक जीवात्मा हूँ, परमात्मा का वर्णन करे तो अरे मेरा लल्ला इतने है, मेरा परमात्मा इतने सुंदर है, वो इतने बड़ा है, इतने व्यापक है। वो परमात्मा व्यापक है, फिर आपको क्या होगा। एक नौकर अगर बोले उनका मालिक का गुणगान करे तो नौकर का भी थोड़ा बहुत है, उतने बड़े मालिक का पास तुम काम कर रहे हो ऐसा, किंतु वो भक्ति में वैसा है, वो अलग है, मैं अलग हूँ। किंतु यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषद तो प्रतिपादन है, वहां दूसरा ही नहीं है। तद उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति द्वितीयाद्वै भयम भवति, शास्त्र खुद कह रहा है, वहां दूसरा ही नहीं है, तुम किसी का चिंता करोगे। किंतु जब तक हमारा मन पूर्व संस्कार से ढका हुआ है, उसको एक बार मालूम नहीं हो रहा है, तो तब धीरे धीरे आप कर्म करो, निष्काम कर्म, उपासना करो, फिर मला दोष निवृत्ति, विक्षेप दोष निवृत्ति कर करके जब ज्ञान का बारी में आता है तो आवरण का दोष का आवरण भंग भी वहां हो गए, तो आवरण भंग से आपका आत्मज्ञान का प्राप्ति होगा। वो एकात्म भाव का प्राप्त करने के लिए यहाँ बता रहे, या इसी जागते हुए ही तीन अवस्थाओं का आप यहाँ आपको दृष्टांत दे रहा है। तीनों इसी अवस्था में होगा, जागते हुए भी आप अनुभव कर सकते। ये बात को कहने के लिए वहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है दोनों अलग अलग कैसा है, एक तो ये शरीर में वाला है, एक तो हिरण्यगर्भ है। ये बताया यहाँ स्वरूप, यहाँ उपाधिगत दृष्टि से नहीं जी, यहाँ स्वरूप दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। गीता में भी, गीता का भी यहाँ कहा गया, वहाँ परमात्मा कभी विभक्त, आत्मा कभी विभक्त नहीं होता है। ये बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। और सर्वेषु करणेषु अविशेषे अपि दक्षिणा अक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देशः विश्वस्य। अभी यहाँ पर सर्वेषु करणेषु
अविशेषे अपि दक्षिणा अक्षिण उपलब्धि पाठव दर्शनार्थ। माने यहाँ पर दक्षिणा आंख में चैतन्य का उपलब्धि हो रहा है, वहाँ पर दर्शन हो रहा है, वो विशेष है। मतलब यहाँ दक्षिण नेत्र में रहने वाला जो पुरुष को वो विशेष पुरुष कहा गया शास्त्र का अनुसार। मैं भी थोड़ा बहुत कल दृष्टांत दिए थे। जैसा हम लोग बाइनोकुलर से कुछ देखना है जी, दूर वस्तु को कुछ देखना है तो पहले हम लोग दाहिने नेत्र से ही उसको देखता है, बाइनोकुलर से दाहिने नेत्र का ही ज्यादा व्यवहार करता है। दाहिने नेत्र में अगर आप वैसे शंका आता है किसी का आंख नहीं है, दाहिने नेत्र में मंदगी है, दाहिने नेत्र में कैटरेक्ट आ गया, वो कैसे देखा जाए? वो गोलक, वो उपाधिगत भेद है। जो प्रकाश हो रहा है, जिसका अंगुली काट गया जी, अभी वो पूजा करना है तो वो अंगुल काटते हुए भी उसी अंगुल का ही इस्तेमाल करना, वो अंगुल ना होते हुए भी, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में अब पूरा शरीर मौजूद है। स्थूल शरीर का एक अंग विच्छिन्न हो गया, वहां स्थूल शरीर का दृष्टि से हम लोग वहां अंगुल नहीं है तो ये इसी अंगुल से ही मैं जैसा पूजा करूं, वैसा नहीं है। उसी हाथ से ही आप पूजा करना है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर रूप से वो मौजूद ही है। इसी शरीर में नहीं तो अगले शरीर में फिर सक्षम रूप में वो अंगुली फिर आएगा, वो वहां पर ऑलरेडी वो विद्यमान होने के नाते यहाँ दक्षिणा नेत्र में जो विशेषण दिया गया, मैं कल भी बताए थे, उपलब्धि स्थान दक्षिण नेत्र को कहा गया। जैसा गाय में दूध सर्वत्र रहता है, उपलब्धि तना में होता है, और जैसे बिजली सर्वत्र रहता है मगर बल्ब में भी उपलब्धि होता है, वैसे ही नेत्र यहाँ विशेषण क्यों दिया गया? यहाँ उपासना के लिए भी दिया गया, शास्त्र में कहा गया। अगर सभी नेत्रों में जीव नकशिका पर्यंत परमात्मा ही है, सभी सर्वत्र कण कण में, या जागृत अवस्था में दक्षिण नेत्र में ही क्यों कहा गया? मतलब यहाँ एक उपासना के लिए, यहाँ पर दूसरे जगह में उपनिषद में उपासना के लिए कहा गया। और इसको वैसा जागते हुए अभी तक जो बोला जागृत जागृत बताया। जागृत जागृत मतलब जागृत अवस्था में अपना विश्व में परमात्मा दक्षिण नेत्र में रहता है, अभी वो जागृत जागृत बताया। अभी वो जागृत स्वप्न बताने जा रहे हैं। जागृत स्वप्न माने जैसे हम लोग सूक्ष्म शरीर स्वप्न तेजस भी जागृत अवस्था में आप अनुभव कर सकते, उसको बताने जा रहा है। दक्षिणा अक्षिगता रूपम दृष्ट्वा निमीलित अक्षः तत् एवः स्मरन् मनसि अंतः स्वप्नः एवः तत् एवः वासना रूपम अभिव्यक्तम पश्यति। यहाँ जो कह रहा है कि कोई भी रूप को आप यहाँ देखेंगे, रूप को देख के रूप का चिंतन मन में हो रहा है। जब वो जागते हुए भी बाहर का रूप देखा, वो रूप को आप अंदर में देख रहा है। वो अंदर में जैसे देख रहा है तो वो चित्र अंदर में ही पड़ रहा है। जैसे आप स्वप्न में देखेंगे तो पूरा स्वप्न का रील चलता है ना, वहां पर पूरा स्वप्न पूरा जैसे जागृत जैसे ही आपको दिखता है अंदर में, वैसे जागते हुए भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं। मैं अपना नहीं, दूसरों का जो भी कल्पना कर रहा है, ईश्वर का, भगवान का, आपका निकट संबंधी का, अपना अंतःकरण में उसको देख सकते। अभी वो भी ये स्वप्न ही है, जागते हुए स्वप्न जैसे ही है, ये बात बताने जा रहा है। वैसे ही अभिव्यक्तम इत ये वह वासना रूप अभिव्यक्तम पश्यति। अब स्वप्न में भी वासना रूप में ही स्वप्न देख रहे हैं, जागृत अवस्था में जागते हुए भी आप यहाँ निमीलिता चक्षु, आंख को बंद करके निमीलिता उन्मूलिता मतलब आंख खोलना, निमीलिता आंख बंद करना, उन्मज्जा निमज्जा हम लोग वैसे भी शास्त्र में कहा गया है। उन्मज्जा मतलब ऊपर आना, निमज्जा मतलब अंदर जाना। यहाँ भी निमीलिता मीन्स अंदर आंख बंद करना, उन्मूलिता मतलब खोलना। जैसे हम लोग गणेश निमज्जन बोलते हैं ना, दुर्गा का निमज्जन, जल में निमज्जन जो करता है वो अंदर, पानी में निमज्जन अंदर जाना, उन्मज्जन मतलब बाहर निकलना। यहाँ पर आंख बंद करने का ये निमीलिता अक्षः तत् एवः स्मरन् मनसि अंतः स्वप्न। स्वप्न जैसे ही आंख बंद करके हम प्रपंच को अंदर में जब देखता है जागृत अवस्था में, तत् एवः वासना रूप अभिव्यक्तम पश्यति। वो वासना रूप से ही देखता है, वहां पर वस्तु तो सामने नहीं रहेगा।
अब आप वस्तु सामने ना रहते हुए भी वासना रूप में आप वस्तु को देखेंगे, यही जागृत जागृत है, जागते हुए ही स्वप्न जैसा यहाँ बताया गया है। यह जैसा हृदयाकाश में स्थित जो प्राज्ञ भी इसी प्रकार का है वो बताने जा रहा है। यथा तत्र यथा स्वप्ने, यही भी स्वप्न जैसे ही दृश्य देखता है, तभी वहां पर भेद कहाँ पर हो रहा है। इसलिए जागते हुए भी विश्व विश्व है, जागते हुए भी वहाँ तेजस भी है। इसको ये यथा यथा अत्र यथा स्वप्ने, यथा अत्र मीन्स स्वप्न में जैसा है, जागते हुए भी हम आंख निमीलित चक्षु से जो देख रहा है वो चित्र हमारा अंदर में पड़ रहा है, वो भी स्वप्न जैसे ही है। वो हम नींद में स्वप्न देख रहे हैं, यहाँ पर जागते हुए भी स्वप्न देख रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं है। अतः मनसी अंतस्तु तेजसो अपि विश्व एवः, इसलिए मन का अंदर में जो तेजस है वो भी विश्व ही है। विश्व मीन्स जागृत ही अवस्था में वो विश्व ही है। इसको निरूपण करने के लिए मैंने अब आगे आगे निरूपण करेंगे। ब्रह्मज्ञानी का पूरा कोई लिप्त ही नहीं होता है, वो जागते हुए भी सब पूरा देख लेता है, वो विश्व तेजस प्राज्ञ को अनुभव करता है। उसको बताने के लिए यहाँ भूमिका तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हम जागते हुए भी पूरा प्रपंच को तेजस भी हमारा अंदर में ही हो रहा है, जागृत अवस्था में ही। मैं पहले भी बताया था, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल जागृत अवस्था में ही होता है, और अब स्वप्न में नींद में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। और ब्रह्मलोक में भी होता है, थोड़ा आंशिक होता है, वो बताया। स्वर्ग में भी स्वर्ग में भी ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति नहीं होता है, क्योंकि स्वर्ग में भोग वहाँ देवता लोग हम लोग से उत्कृष्ट होने के नाते भी देवता लोगों का ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। हम लोग समझता है देवता लोग तो अत्यंत उत्कृष्ट है, कितने पुण्य करके वो स्वर्ग में गया, अगर वो चाहे तो ब्रह्म ज्ञान तुरंत पा सकते हैं, वैसा बात नहीं है। देवता लोग अत्यंत उत्कृष्ट होने के नाते उत्कृष्ट भोग मिल रहा है वहां पर। उत्कृष्ट भोग माने किसका पास जी 100 करोड़ है, 100 करोड़ का आदमी अगर कोई भाई तुम झोला लेके चलो हिमालय में ध्यान करो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, उनको कितने दुख होता है। अरे हमारा इतने सुख संपत्ति, इतने मौज मस्त में हूँ, मैं इसको सब छोड़ के कैसे जाऊं, इतने आसान नहीं होगा उनको देवता लोगों का। इसलिए अगर यहाँ इसी जीवन में भी वैसे भी जीसस क्राइस्ट भी यही कहते हैं, जो धनवान है मेरा घर में नहीं आएगा, वो मेरा राज्य में नहीं पहुंचेगा, जिसका पास धन है वो मेरा राज्य में नहीं पहुंचेगा। वो जीसस क्राइस्ट भी वो बाइबल में यही बात कहा गया। माने जो अत्यंतिक सुख भोगने वाला वो आध्यात्मिक का तरफ मुड़ेगा नहीं। अत्यंत विरल है, कोई जैसा बुद्धू, कोई जैसा महापुरुष ही वैसा कर सकते, मगर साधारण रूप में इतने आसक्त बंधनों से जंजीरों से जकड़ लिया, और वो ये अचानक तो सबको एकदम खोलने का उतने नहीं होगा। इसलिए ही यहाँ आप देवलोक में स्वर्ग से भी मुक्ति असंभव है, ये बात वहाँ कहा गया था। तो वो हिरण्यगर्भ यहाँ जागते हुए भी हम विश्व जागते हुए भी हिरण्यगर्भ का हम अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर जो कहा गया यथा तत्र यथा स्वप्ने, स्वप्न में जैसा है हम नेत्र मूंद करके जब हम चित्र देख रहे हैं तो वैसे भी स्वप्न जैसे ही है, जागते हुए ही स्वप्न है। ये जागते हुए स्वप्न को बताने के लिए ये बता रहे हैं। अतो मनसी अंतस्तु तेजसा भी विश्व एवः, मन का अंदर में जो तेजस है वो भी विश्व ही है। इसलिए यहाँ जागृत कालीन स्वप्न ही है, वो मन का भीतर जैसा जो पुरुष भी विश्व ही है, ये बात कह रहा है। अभी विश्व और तेजस दोनों ही जागते हुए ही देखा। अभी तीसरा बता रहे, सुषुप्ति का भी निरूपण करने जा रहा है। आकाशेश वृद्धि स्मरणाख्या व्यापार उपरा में प्राज्ञा एकीभूतः गण प्रज्ञा एवं भवति। यहाँ आकाशेश वृद्धि स्मरणाख्या व्यापार उपरा में, मतलब आकाश मीन्स हृदय आकाश में जब स्मरण उपरा में, अब कोई चिंता नहीं कर रहा है, कुछ दृश्य को भी नहीं देख रहा है जी, मैं कल बताया तो थोड़ा बहुत। अब वही जागृत अवस्था में रह रहा है,
बेख्याली देख रहा है, माने वहां पर ना सूक्ष्म वस्तु को देख रहा है ना स्थूल वस्तु को देख रहा है। उसी अवस्था में वहां पर प्राज्ञ है, जागते हुए ही प्राज्ञ जैसे ही है ना। बीजात्मक रूप में आपका अज्ञान है, वहां पर सब कुछ होते हुए भी अपना कुछ भी ना दिख रहा है आपको, ना कुछ सूंघ रहा है, ना कुछ नहीं है वहां पर। मन वैसा उपरम हो गया। इसलिए ये मन जब बाहर भी स्थूल विषयों को सूक्ष्म विषयों से उपरम होने के नाते वहां पर वो प्रज्ञानगण ही कहा जाता है। वहां पर जैसा नींद में भी स्थूल वस्तु भी नहीं रहेगा, सूक्ष्म वस्तु भी नहीं रहेगा, ना स्वप्न है ना जागृत है, वह केवल वासना रूप में प्राज्ञ ही है। वैसे ही माने प्राज्ञ मतलब एक आप अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है ना, जड़ अवस्था जैसा, तमोगुण जैसा हो जाता है मन, कभी कभी विचलित हो जाता है वह, माने आपको समझ भी नहीं आता है। कोई कल भी मैं बोले थे, अगर आपका सामने कुछ घटना घटी आप अनजान हो जाता है कुछ देर के लिए। और मैं भोजन करते करते ही हमारा बिजनेस का अगर चिंता कर रहा है, कोई गैर चिंता कर रहा है, तो आप वो चिंतित होने के नाते आप यहाँ भोजन में नमक है नहीं है तभी भी पता नहीं चलेगा। अगर वो चिंता भी नहीं है तो कभी कभी चिंता करते करते आप जागते हुए भी आप कुछ भी निर्विषय हो जाएगा। वो अवस्था को यहाँ पर प्राज्ञा, जागते हुए भी प्राज्ञा कहा गया। और माने एक ही भूत गण प्रज्ञा एवं भवति, माने प्रज्ञान गण ही हो जाता है मनोव्यापार अभावात, क्योंकि वहां पर मनोव्यापार नहीं रहने के नाते जागते हुए भी कभी कभी अरे मेरा कोई अगर आ रहा है तो अरे क्या बोला, अरे मैं ध्यान ख्याल नहीं किया, मन नहीं दिया वहां पर, अरे मेरा नहीं मन नहीं कहा जी, मैं थोड़ा ख्याल नहीं किया, मैंने वहां पर मन नहीं रहा। मनोव्यापार अभाव होने के नाते यहाँ पर जागते हुए भी वह प्रज्ञा जैसा हो गया। ये बात जागृत सुषुप्ति की बताया गया। दर्शना स्मरणे स्मरणे एव ही मनस्पंदते तत् अभावे हृदि एव अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम। सुनिए, अगर दर्शन स्मरण वहां अगर नहीं रहे तो केवल प्राण रूप से ही वहां पर स्थित रहता है, प्राण केवल ही रहता है। अगर हम लोग सुषुप्ति में भी हम कुछ भी नहीं करें तो वहां प्राण ही रहता है ना जी, और कुछ भी नहीं रहता है वहां पर। इसलिए यही कह रहा है दर्शना स्मरण है, मतलब आपका जागृत भी नहीं है, विश्व को भी नहीं देख रहे हैं, और स्वप्न रूप में ना दृश्य भी नहीं देख रहे हैं। वहां पर मनुस्पंदन मात्र से ही ये दृश्य देखता है, स्वप्न भी मनुस्पंदन से ही स्वप्न देखता है। ये दोनों अभाव होने के नाते हृदय एवं अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम। अब हृदय आकाश में प्राण ही रहता है, हमको कौन चलाता है जी। जब उपनिषद में भी कहा गया प्राण को नेता कहा गया, नेता मीन्स अध्यक्ष, एक तरफ से सबको, एक उपनिषद में आता है अभी सभी इंद्रियों में झगड़ा हो गया, मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, आंख बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, और कान बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, सभी इंद्रियों में हम बड़ा है हम बड़ा है, और हम लोग देखेंगे कौन बड़ा है। और एक एक इंद्रिय गया था एक एक साल के लिए बाहर निकला, एक अंधा हो गया आंख चले गया तो वो अंधा होकर एक साल रहा। एक बार बद्र हो गया, कान का देवता चले गया, एक साल के बाद आए तो एक साल वो बद्र होकर गूंगा होकर रहा। वैसे ही सभी इंद्रियों गया। जब प्राण का समय आ गया तो प्राण जाने लगे तो सब इंद्रिया सूखने लगा, कांपने लगा। तब प्राण को बोला तुम ही हमारा नेता है, तुम बड़ा है। इसलिए यहाँ सभी इंद्रियों को प्राणी अवस्थित रहते हैं, प्राण उस समय प्राणी ही है, प्राण से स्थित रहते हैं। तब प्राणो ही ये वह एतान सर्वान संवृत्ते इति श्रुते, प्राण से ही ये सब कुछ ही, प्राण इन सबको अपने में लीन कर लेता है, सभी इंद्रियों को प्राण ही लीन कर लेता है। ये बात कहा गया प्राणो ही एतान सर्वान संवृत्ते इति श्रुते। श्रुति भी कहता है प्राण ही इस सभी इंद्रियों को लीन कर लेता है। और ये बात कहा गया तेजसो हिरण्यगर्भः मनस्तत्वात् लिंगम मनः। यहाँ मनस का हिरण्यगर्भ जो कहा गया
जो मन का अंदर में तेजस वो हिरण्यगर्भ ही है, क्योंकि लिंगम मनः, सूक्ष्म शरीर भी मन ही है, और सूक्ष्म शरीर मन होने के नाते हिरण्यगर्भ समिष्टि सूक्ष्म शरीर है ना जी, समिष्टि सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ होने के नाते वो लिंगम मना, हमारा लिंग शरीर भी तेजस भी हिरण्यगर्भ ही है। और ये बात को यहाँ पर सिद्ध किया गया। मनोमयो अयम पुरुष हो इत्यादि श्रुतिभ्यः। मनोमयम अयो पुरुष हो, मनोमयी पुरुषु, मनोमयो अयम पुरुष, वो पुरुष मनोमयी ही है, मन रूपी ही है इत्यादि श्रुति भी कहते हैं। और इसी पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न शंका उठा रहा है। पूर्व पक्षी यहाँ पर उनका शंका है, ननु व्याकृत प्राणा सुषुप्ते तत् आत्मकानि करणानि भवन्ति कथम अव्याकृतता। यह ननु व्याकृत प्राण सुषुप्ते, प्राण में सुषुप्ति में सभी इंद्रिय प्राण में लय हो गया, तभी वो व्याकृति ही है। तभी ये करणानि और कथम जो आत्मकानि करणानि भवन्ति कथम अव्याकृतता, इसको अव्याकृत रूप में कैसे कहा जाता है। यहाँ ये पूर्व पक्षी यहाँ शंका उठा रहे हैं। इसका ये समाधान रूप में ये कह रहा है, सुषुप्ति में भी प्राण तो व्याकृत विशेष भावापन्न ही होता है सुषुप्ति में, तथा प्राणो ये वही तान सर्वान संकृत्य इत्यादि श्रुति का उल्लेख किया गया। और इंद्रिया भी प्राण रूप ही हो जाती है, फिर उसकी अव्याकृतता कैसा सिद्ध होगी, कैसा होगा, या प्राण को अव्याकृत कैसा कहा गया, ये पूर्व पक्षी ने सिद्धांति की पूछ रहा है। यहाँ समाधान दे रहा है सिद्धांति, नैष दोषः अव्याकृतस्य देशकाल विषय अभावात्। इसको समझने का बात है, जो अव्याकृत अवस्था है वो देशकाल अवधि में आने वाला नहीं है। अव्याकृत, हम लोग जब प्रलय होता है जी, ये पूरा सृष्टि स्थिति पूरा प्रलय में जब होता है तो उसको प्रलय में अव्याकृत में काल का वह गिनती नहीं होता है। ये इतने काल तक, ये इतने देश में ये व्याप्त है, इतने काल में ये है, काल अव्याकृत में लागू नहीं होगा। इसी को बताने के लिए यहाँ पर अव्याकृत से देश काल विषय अभावात, वहाँ देश काल का अभाव है अव्याकृत में। जैसा हमारा स्वप्न में भी हम लोग जब सुषुप्ति में जाएंगे तो हमको गहरी नींद में हमको कोई कुछ भी नहीं पता चलता है ना, कौन सा देश कितने काल हुआ, कितने देश में हूँ, क्या हो रहा है, कुछ ही पता नहीं चलता है। अव्याकृत का भी वैसा, वहाँ पर अव्याकृत देश काल विषय अभावात, वहाँ देश काल ना रहने के नाते वहाँ कोई दोष नहीं है। यद्यपि प्राण अभिमाने सति व्याकृतता एवं प्राणस्य तथा अपि पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमानिना निरोधो प्राणे भवति इति अव्याकृत एव प्राण। यहाँ एक अच्छा बात बता रहे, पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोधो। अरे देखिए जी, अगर पिंड परिच्छिन्न अभिमान नहीं है, आपको प्राण है जी, प्राण को अव्याकृत कैसा कहा है, अभी ये बता रहे, प्राण भी अव्याकृत जैसे ही है। जैसा पिंड परिच्छिन्न मतलब एक आदमी मर गया, मरने के बाद उनका व्यष्टि प्राण समिष्टि में लीन होता है ना, समिष्टि वहां अव्याकृत रूप में रहता है, इसलिए वहां कोई दोष नहीं है। ये वह प्राणस्य तथा अभी पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोध प्राणे भवति। पिंड परिच्छिन्न होने के बाद, परिच्छिन्न मतलब वहां दिया गया मरने के बाद, अभी वहां पर पिंड परिच्छिन्न क्या है जी, अपना जीवन पिंडात्मा परिच्छिन्न हो गया, छिन्न हो गया, वहां पर उनका व्यष्टि प्राण कहाँ जाएगा, वो समिष्टि में रहे, अव्याकृत रूप में ही रहेगा। इति अव्याकृत एवं प्राण, इसलिए प्राण अव्याकृत रूप ही है। ये बात कहाँ गया, सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवताम, सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवताम, जैसा यह दृष्टांत दिया, हम लोग गहरी नींद में जब जाएंगे तो वहां पर भी कोई परिच्छिन्न अभिमान नहीं रहता है,
वहां पर मेरा प्राण सुषुप्ति में भी अभिमान ना होने के नाते वो भी वहां पर अव्याकृत रूप से ही रहता है। वहां पर ये दृष्टांत दिया गया, सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमानवताम यथा यथा प्राणलये परिच्छिन्न अभिमानिनां प्राणो अव्याकृता तथा प्राण अभिमानिनो अपि विशेष आपत्तौ अव्याकृता तथा समाना प्रसव बीजात्मकत्वं च। यहाँ ये बात कह रहा है, जैसा हम लोग सुषुप्ति में नींद में जब जाएंगे तो वहाँ प्राण का अभिमान नहीं रहेगा, प्राणों वहाँ प्राणलयो परिच्छिन्न अभिमानी नाम प्राणो अव्याकृत, वहाँ परिच्छिन्न मरने का बाद भी प्राण का वहाँ पर बोध समिष्टि रूप में प्राण लय होने के नाते सुषुप्ति में भी प्राण का अव्याकृत होने के नाते प्राण अभिमानी, कोई भी प्राण अभिमानी है, प्राण उपासक इत्यादि प्राण को मानने वाला, वो जागते हुए भी अव्याकृत समान ही वो प्रसव बीजात्मक कहा गया। या प्रसव बीजात्मक मतलब जो सृष्टि में बीज रूप में जहाँ रहना भी समान ही है। प्रसव बीज मीन्स सृष्टि समय में भी प्राण रहता है जी। ये बात थोड़ा गैर बात है, समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। सृष्टि में भी बीजात्म रूप में प्राण रहता है, मतलब हम हमारा अंदर में जब हम लोग स्वप्न में गया जी, स्वप्न में रहे तो स्वप्न का वासना सभी अंदर में रहा, स्वप्न का बीज रूप में सब कुछ अंदर में रहा। या अगर आप इसको विराट रूप में देखेंगे तो विराट पुरुष भी जब प्रलय करके अव्याकृत में जाएंगे तो वो विराट पुरुष का अंदर भी सतरूपेण बीज, वहां प्राणात्म रूप में बीज रहता है, वहां पर बीज रूप में प्राण रहता है वहां पर। अगर हम साधारण रूप में देखेंगे तो जिस हम लोग जमीन में बीज बोता है ना, जिसका अंदर में प्राण है वो ही ऊपर में आएगा, जिसका अंदर में प्राण नहीं है वो बीज आप गाड़े तो भी उसमें उसका अंदर अंकुरित नहीं होगा। इसलिए आप अव्यक्त अवस्था में भी बीजात्म रूप में प्राण विद्यमान रहता है। यहाँ पर प्रसव बीजात्मकम, वैसे ही सृष्टि में भी बीज रूप में जो राना भी समान ही है, ये बात यहाँ पर सिद्ध कर रहा है। और तत् अध्यक्ष एक अव्याकृत अवस्था, अध्यक्ष मीन्स यहाँ साक्षी, प्रसव का अपना नींद का साक्षी, निद्रा का साक्षी भी मैं हूं। अध्यक्ष मीन्स यहाँ साक्षी ईश्वर, और अव्याकृत का साक्षी भी वो एक ही है। माने वहां पर या ईश्वर और विश्व ये एकता को बताने के लिए वहां दोनों एक ही होने के नाते एक अव्याकृत अवस्था परिच्छिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाणाम च तेना एकत्वम इति पूर्वोक्तम। मैंने जैसा अभी तक जो बताया गया, पहले बताया जैसा, ये दोनों का सुषुप्ति का अभिमानी भी अव्याकृत का अभिमानी एक ही परमात्मा ईश्वर, वही शबल ब्रह्मा, वही कार्य ब्रह्मा, वही एक ही है, ये बात कह रहा है। विशेषणम एकीभूता प्रज्ञानगण इत्यादि उपपन्नम, विशेषणम एकीभूता प्रज्ञानगण इत्यादि उपपन्नम, और इसी विशेषण को यहाँ एकीभूत से प्रज्ञान का यहाँ विशेषण दिया गया। यहाँ पूर्वोक्तम विशेषणम एकीभूतः प्रज्ञानगण इत्यादि उपपन्नम, इसी का ही यहाँ पर, क्योंकि इसमें आदिदैविक अव्याकृत और आध्यात्म जो प्रज्ञा की एकता रूप उपर्युक्त हेतु भी विद्यमान है। आध्यात्मिक पुरुष में आदिदैविक पुरुष में एकत्व होने के नाते वहाँ दोनों एक ही है, प्रज्ञानगण ही है, यहाँ ये बताया गया। तस्मिन एतस्मिन उक्तः हेतुत्वात्, यही हेतु यहाँ पर दिया गया। आदि भौतिक पुरुष आध्यात्मिक पुरुष दोनों में अभेद है, दोनों एक ही है, इसी बात को यहाँ पर दोहराया। मतलब यहाँ सब सिद्ध कर रहे हैं
और कथम प्राणम शब्दात्वम अव्याकृतस्य, ये शंका उठा रहा है, इसको कल देख लेंगे। यह थोड़ा विचार थोड़ा अंदर जा रहा है, गहराई में जा रहा है, थोड़ा समझने का बात है। ये थोड़ा समझना का थोड़ा संस्कार रहे तो समझ सकते हैं इसको। और कथम प्राण शब्दत्व अव्याकृतस्य, पूर्व पक्षी का शंका है, इसका समाधान कल देख लेंगे, इसका बाकी भाष्य। समय हो गई। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नहीं आप इसको थोड़ा छोटा छोटा जोड़ दे, इसको छोटा छोटा कर। हाँ बच्चे लोग आ जाए। कितने बच्चे हैं यार, इसको भी और छोटा कर लो, दो कर लो, दो कर लो। हाँ इसका आड़ के बच्चे लोग का है ना, ले लो। हाँ थोड़ा हाँ जी रख ले। हाँ ले ले। आप ले पहुंच जाएगा। हाँ वो तब तो ठीक है, वो अच्छी बात है, अच्छी बात। आइए आचार्य जी। हाँ बाद में आए तो आपको पहले लो, आचार्य जी का पहले लेना है ना। आइए आइए। हाँ हाँ अरे हाँ अरे आचार्य जी तो हाँ 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 ले लो। ओ आकर वाला दो ले लो। माँ माँ जी बोली तो दो ले लेना, आप ले लेना। अरे नहीं आप भी ले लीजिए, ले लेंगे ना, ले ले हाँ मैं ले लेंगे इसको, इसको और जो लाभ बचा है हर हर माधव।